बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम की किचन में आप सबका वेलकम। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल नमक पारे। तो नमक पारे के लिए मैंने लिया है 1 पाव मैदा, 10 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक और हस्बे ज़रूरत पानी। तो ये हमारे पास थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसका डो गूंद लेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैदे में हम नमक शामिल करेंगे। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है नमक पारों में। ज़ीरा भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन मैं सिर्फ अजवाइन डाल रही हूँ। पूरे 10 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। मैंने पहले इसको मेजर करके रख लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ। ये मैं 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप घी भी ले सकते हैं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना। डो बिल्कुल टाइट गूंदना है हमने। अगर एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो डो है वो पतला हो सकता है, और फिर पतला डो जब हो जाएगा तो उससे नमक पारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। डो हमारा एक साथ जमा होता जा रहा है। हमें इतना ही पानी चाहिए था डो गूंदने के लिए। व्यूवर्स, डो गूंद लिया है हमने। अब हम इसे किचन टॉवल से कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि हमारा डो जो है सेट हो जाए। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है, डो हमारा सेट हो गया है। अब हम डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, यानी कि 2 पेड़े बना लेंगे इसके। व्यूवर्स, 2 पेड़े हमने बना लिए थे डो के। एक पेड़ा हमने बेलना है बिल्कुल पतला, क्योंकि हम नमक पारे बना रहे हैं। और डो हमारा जो है हमने काफ़ी सख्त गूंदा है, तो बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डो बिल्कुल भी पतला ना हो, वरना नमक पारे आपके नरम हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। व्यूअर्स, पेड़ा थोड़ा सा बड़ा था, मुझे इसकी रोटी थोड़ी मोटी लग रही थी, तो मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको 2 हिस्सों में काट लूँगी। और पहले जो है हम एक हिस्से को पतला बेलेंगे, उसके बाद जो है हम इसके अगले हिस्से को पतला बेल लेंगे। इस तरह से हमारे जो नमक पारे हैं वो अच्छे बनेंगे और हमारी रोटी नमक पारों की पतली मिलेगी। व्यूअर्स, पतली सी रोटी मिल गई है। अब हम एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ भी ले सकते हैं। अब इसकी मदद से हम नमक पारे काट लेंगे। आपने डायमंड शेप के बनाने हैं तो आप डायमंड शेप के काटें। अगर आपने स्क्वायर बनाने हैं तो आप स्क्वायर काट लें। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं डायमंड शेप के काट रही हूँ। नमक पारे हमने काट लिए हैं। अब हम छुरी फेर कर इस तरह नीचे इसके नमक पारों को निकाल लेंगे बोर्ड से और एक प्लेट में डाल देंगे। व्यूवर्स, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और कढ़ाई में ऑयल गर्म करने को रख दिया था। अब हम इसमें जो नमक पारे हमने काट के रखे हुए थे हम वो डाल देंगे। तो ऑयल हमारा ज़बरदस्त सा गर्म हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी रेसिपीज़, तो आप मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और नमक पारों को हमने तेज़ आंच पर फ्राई करना है और बहुत जल्दी हमने इनको निकाल लेना है, वरना इनका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। और फ्राई करते हुए इसको किसी भी स्पाइडर से या किसी भी चम्मच के साथ चलाते रहें।
वरना इनका कलर जो है वो कहीं से ये वाइट रह जाएंगे, कहीं से डार्क कलर हो जाएगा इसका। नमक पारे अब फ्राई हो गए हैं और इनको बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इनके ऊपर। हमने इनको इतना ही फ्राई करना है और अब हम इनको एक छलने में डाल देंगे ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नमक पारे तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने, बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो आपने मेरी रेसिपी से नमक पारे ज़रूर ट्राई करने हैं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।